हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है एक्टिव और पैसिव की वीडियो में। तो हम लोग इससे पहले पढ़ चुके हैं दो सेंटेंस को चेंज करना। एक था प्रेजेंट इंडेफिनिट को और दूसरा था प्रेजेंट कंटीन्यूअस को। इन दोनों को अगर हमको चेंज करना है, ये दोनों सेंटेंस अगर दिए गए हैं, इनको हमको पैसिव बनाना है, तो किस तरह से बनाएंगे हम आज देखने वाले हैं। उसी के आगे कि किस तरह से अगर कोई दूसरा सेंटेंस है तो वो आएगा। तो हमारा आगे वाला जो सेंटेंस है वो है परफेक्ट टेंस। तो आइए शुरू करते हैं इसका एक्टिव पैसिव में परफेक्ट टेंस। तो सबसे पहले लिख देंगे प्रेजेंट परफेक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट हमने यहां पर लिख दिया है और अब इसका रोल पढ़ेंगे कि यहां पर अगर प्रेजेंट परफेक्ट कोई सेंटेंस दिया है तो उसको किस तरह से चेंज करेंगे। तो आप जानते हैं प्रेजेंट परफेक्ट होता क्या है, जिसमें हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब होती है, उसके साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है, वो होता है प्रेजेंट। प्रेजेंट का मतलब है हैज और हैव, ये प्रेजेंट के है। थर्ड फॉर्म हो जाएगा परफेक्ट की निशानी होती है, अगर हैज और हैव के साथ में थर्ड फॉर्म लगा हुआ है तो वो हो जाएगा क्या, प्रेजेंट का परफेक्ट। ओके, अब देखेंगे इसका एक सेंटेंस, फिर उसी के हिसाब से इसको चेंज करेंगे। लेकिन इसको चेंज किस में करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं सेंटेंस को हैज और हैव में ही, लेकिन इसके साथ में लग जाता है बीन। आप जानते हैं बीन कहां लग जाता है, तो बीन लगता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। तो आप लिखेंगे प्रेजेंट, सॉरी प्रीसेट लिखा जाता है, हमने पीईआर लिख दिया। तो यहां पर लिखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। ठीक, तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस नहीं लगता है। तो आप यहां से समझ चुके होंगे कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, कौन सा टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, तो ये चेंज हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में। यानी अगर हैज हैव है तो वो चला जाएगा हैज हैव के साथ बीन लग जाएगा, इस तरह से जाएगा। और वर्ब की थर्ड फॉर्म इसमें होती ही है, इसका सौभाग्य है कि इसके साथ पैसिव में भी लगता है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये चेंज होने वाला नहीं है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो थर्ड फॉर्म ही रहेगी। तो आप यहां से समझ सकते हैं कि अगर प्रेजेंट परफेक्ट है तो किस में जाएगा, एक बार फिर हम बता दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में जाएगा। और ये आप अगर नहीं पढ़े हुए तो सबसे पहले टेंस पढ़ लीजिए, जो पिछली वीडियो है, तब आपको टेंस की प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, वहां से पढ़िए और फिर आप इसको आराम से कर सकते हैं। तो इसके लिए एक सेंटेंस देख लेते हैं फिर किस तरह से होगा। जैसे एक्टिव पैसिव के लिए क्या होना चाहिए, अब हैज हैव तो लगा हुआ है, लेकिन इसके बाद जो बेसिक रूल्स है, बाई लगाना क्रिया के बाद में, फिर उसके बाद में बाई लगा के ऑब्जेक्ट लिखना, और जो एक्टिव का ऑब्जेक्ट है पैसिव का सब्जेक्ट बनाना, और एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट है उसको इसका सब्जेक्ट बना देना, इसका सब्जेक्ट जो है उसको ऑब्जेक्ट बना देना। इस तरह से क्या है उसको यहां पर सब लोग समझेंगे। लिखा हुआ है दे हैव completed their homework। अब इसकी अगर हिंदी में बात करें तो ये होता है कि उन्होंने अपना काम कर लिया है, तो या भी पूरा कर लिया है। अब ये सेंटेंस है उन्होंने अपना काम पूरा कर लिया है, हैव लगा हुआ है, उसके साथ में क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी, सॉरी हैव लगा हुआ है, उसके बाद क्रिया की थर्ड फॉर्म लगी हुई है, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है हैज और हैव है, तो यहाँ पर हैव आया है और वर्ब की थर्ड फॉर्म है, और फिर उसके बाद में एक सेंटेंस है। अब इसको हम लोग पैसिव बनाएंगे। तो पैसिव बनाने का तरीका क्या होता है, इसका जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट बन जाएगा, और जो ऑब्जेक्ट है वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो इसमें ऑब्जेक्ट देखते हैं, तो हमको पता है ये होती है क्रिया। क्रिया के उधर वाला पार्ट जो होता है, अगर उधर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो हो जाएगा ऑब्जेक्ट, और इधर क्या है, अगर कोई नाउन या प्रोनाउन आया है तो वो हो जाएगा सब्जेक्ट। तो उधर हम देखते हैं क्रिया के बाद में ये क्या है, देयर प्रोनाउन होता है। कौन सा प्रोनाउन, ये पॉजिटिव प्रोनाउन होता है, और फिर होम ई लगा दे। होमवर्क जो है ये काम का नाम है, तो ये नाउन हो जाएगा। तो ये पूरा जो है ये हो जाएगा यहां से यहां तक क्या, सब्जेक्ट, यानी उसका ऑब्जेक्ट बनेगा, इसका बन जाएगा सब्जेक्ट। तो लिखेंगे देयर होम वर्क। ये जो देयर आया है, यहां पर जो देयर है पॉजेसिव जो होता है, पॉजेसिव हमेशा नाउन या प्रोनाउन से पहले लगता है। तो ये होम वर्क नाउन होता है, इससे पहले पॉजेसिव लग गया है, तो इसीलिए ये देयर चेंज नहीं हुआ है। तो देयर होम वर्क, देयर होमवर्क हुआ। फिर उसके बाद में हमको क्या करना है, हैज हैव में से एक लगाना है।
तो यहाँ पर हैज लगेगा, यहाँ पर हैव है, यही नहीं उठा देना। क्यों? क्योंकि ये तो सब्जेक्ट जो है दे, उसके अकॉर्डिंग ये हेल्पिंग वर्ब लगी है, लेकिन अब सब्जेक्ट ये बना है तो इसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब लगेगी। तो देयर होमवर्क सिंगुलर नंबर होता है, सिंगुलर प्रोनाउन होता है, तो ये सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। तो इस सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए क्या करेंगे? देयर होमवर्क हैज हो जाएगा, एक वचन है ये, तो हैज हो जाएगा। तो देयर होमवर्क हैज, और फिर उसका बी लग जाएगा, हैज बीन। और कंप्लीटेड है तो उसकी भी कंप्लीटेड थर्ड फॉर्म, यहां भी थर्ड फॉर्म, तो हो जाएगा कंप्लीटेड। तो कंप्लीटेड आ गया। और फिर क्रिया के बाद में बाई लगाते हैं, बाई लगा दिया। और फिर ये जो सब्जेक्ट है वो बन जाएगा ऑब्जेक्ट। तो दे का ऑब्जेक्ट क्या होता है? देम होता है। दे का ऑब्जेक्ट होता है देम। इस तरह से आप इसको कर देंगे। तो यहां से आपको एक्टिव को पैसिव में चेंज कर सकते हैं। ये था कौन सा? एक्टिव, और ये बन गया आपका पैसिव। ये था फुर्तीला वाला वाक्य, सीधा सीधा। ये हो गया आपका सुस्त वाक्य, यानी पैसिव वाक्य। तो इस तरह से आप चेंज करेंगे। फिर हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं इसका और दूसरा सेंटेंस क्या हो सकता है। अगर हम इंट्रोगेटिव चेंज करेंगे तो उसमें क्या डिफरेंस आएगा वो देखते हैं इंट्रोगेटिव करके। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, हम लोग पढ़ेंगे आगे। अब हम आपको बता दें कि ये जो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस है। अगर ये सेंटेंस है तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस फिर से यहां पर हम लिख दें, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। इसके तीनों के कौन कौन से? प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर, इन तीनों के पैसिव जो होते हैं वो नहीं बनते। ये ध्यान रखना है, इनका आप नोट करके लिख लें। तीनों के पैसिव नहीं बनते हैं, ये लिखना है। इसके तीनों के नहीं बनते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस के, जिसमें आ जाएगा हैज बीन, हैव बीन पहले से ही, तो उसका नहीं बनता है। फिर अगर एक आ जाए फ्यूचर, कौन सा? फ्यूचर पहले बता चुके हैं, फिलहाल यहाँ पर इसके साथ में भी नोट कर लेना, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, सिर्फ फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा, और किसका नहीं बनेगा? ये इन तीनों का, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का नहीं बनेगा। ये इसमें से एक ये हो गया और ये हो गए, ये कुल मिला के कितने हुए? चार जो सेंटेंस होते हैं, चार तरह के टेंस होंगे। इनका क्या नहीं बनेगा? इनका नहीं बनने वाला है पैसिव वॉइस। अब आप इसके अलावा जितने होते हैं उनके बना सकते हैं। अब हम लोग प्रेजेंट वाले पढ़े हैं, इसके बाद में पढ़ेंगे पास्ट वाले। तो पास्ट वाले क्या होगा? जैसे ये हैज हैव था तो पास्ट में हैड आ जाएगा इसकी जगह पे, और फिर यहाँ हैज हैव था यहाँ पर हैड हो जाएगा। बाकी सब चीज वैसे ही रहेगा। ठीक, तो टेंशन लेने वाली कोई बात नहीं, आप सिर्फ एक बार समझ ले पूरा और हेल्पिंग वर्ब याद कर ले, बस हो जाएगा। क्योंकि बस इसमें आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट और ये जो एक्टिव पैसिव है, इसको करने के लिए आपका टेंस मजबूत होना चाहिए बस। अगर आपका टेंस मजबूत है तो आप आराम से कर लेते हैं, और नहीं मजबूत है तो उसको ये मजबूत कर लो। ठीक, आप वापस जाओ जल्दी से टेंस की वीडियो में, वहां पे टेंस देख लो। अब मैं इसको मिटा रहा हूं, फिर आगे कर रहा हूं। ठीक, तो आगे करने के लिए थोड़ा से यहां पर देखते हैं, ये लिखा हुआ हमने, इसी का यूज करें, हैज सी बॉट अ न्यू कार। यहां पर ये लिखा हुआ है कि हैज सी ही बॉट अ न्यू कार, क्या उसने एक नई कार खरीदी है। अब यहाँ पर जो हैज आया है, इससे पता चल रहा है कि ये हेल्पिंग वर्ब है। आपको पता है हेल्पिंग वर्ब होती है। अब ये पहले यूज हो गई है, तो जब हेल्पिंग वर्ब किसमें पहले लिखती है? जिसमें क्या शब्द पहले होता है, यानी WH टाइप पे, जिसका जवाब आप हाँ नहीं दे सको। अगर आपसे पूछा जाए क्या उसने नई कार खरीदी है, तो आप कह सकते हो हाँ या नहीं, तो इसका जवाब आप हाँ नहीं दे सकते हैं। तो इसके लिए क्या होगा? अब देखिए इसका चेंज होगा, ये एक्टिव है, क्या है? एक्टिव वॉइस है। इस एक्टिव का हमको चेंज करना है किसमें? पैसिव में। इस पैसिव को बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? हमको पता है हैज हैव आया है, वर्ब की थर्ड फॉर्म आई है, बाय माने खरीदना, और बॉट माने खरीदी गई है, तो खरीदी गई है। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा? ये प्रेजेंट परफेक्ट है। प्रेजेंट परफेक्ट को बनाते हैं किसमें? पैसिव वॉइस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में।
तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हम लोग इसको करते हैं चेंज। तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में चेंज करने के लिए इसकी हेल्पिंग वर्ब पहले है ये परफेक्ट की, तो इसकी भी मतलब प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब पहले, जिसमें चेंज करेंगे उसकी हेल्पिंग वर्ब पहले होगी। तो ये हैज, अब यहाँ पर इसको जब ये पूरा ऑब्जेक्ट है, इसको जब हम सब्जेक्ट बनाएंगे तो एक ही कार सब्जेक्ट होगी, उसके अनुसार उसका क्या करेंगे हेल्पिंग वर्ब रखेंगे। ये तो हेल्पिंग वर्ब वह के अनुसार है। लेकिन जब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में इसको चेंज करेंगे इस वाले को, तो क्या करेंगे इसके अनुसार ऑब्जेक्ट के अनुसार सब्जेक्ट रखेंगे, क्योंकि इस बार ये सब्जेक्ट बनेगा ना, तो इसके अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब रखने वाले हैं। तो आ न्यू कार ही क्या है, सौभाग्य से ये भी एक वचन है। तो ए न्यू कार जो है वो एक वचन है, तो हैज का हो जाएगा हैज ही। अच्छा हैज की हैज प्लूरल होगा, प्लूरल नहीं कैपिटल होगा। अब ये हैज होगा कैपिटल, क्यों? अच्छा हैज क्यों आया, क्योंकि यहाँ पर भी हैज हैव होता है, तो हैज हैव में चेंज होता है, लेकिन उसके बाद बीन होता है, तो हैज बीन लगा दे नहीं, इसके लिए सबसे पहले क्या होगा सब्जेक्ट होगा, इसके बाद में तो आकार, आकार। आप इस टेंस पढ़े हैं तो इसमें आप जान जाएंगे हैज आकार। अब सब्जेक्ट के बाद में बीन लगता है, हैज आकार बीन, अब हो जाएगा बॉट, बी ओ यू जी एस टी, बॉट बाई। अब ऑब्जेक्ट लगा दो, तो ही है सब्जेक्ट और ही हो जाएगा ऑब्जेक्ट। यहाँ पर बीन हैज बीन साथ में क्यों नहीं लगाया गया, क्यों? क्योंकि आप अगर परफेक्ट का देखेंगे तो सबसे पहले अगर डब्ल्यू एच टाइप वाला देखें या तो एस आर नो टाइप वाला, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस वाला रूल पढ़ेंगे तो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले एस आर नो टाइप में हेल्पिंग वर्ब होती है, फिर उसके बाद में हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट होता है। क्या होता है? सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के बाद में बीन लगता है। तो ये ध्यान रहे आपको कि बीन इसके साथ में नहीं लगाना है, इसीलिए हैज अ कार बीन बॉट बाय हिम इस तरह हो जाएगा, और फिर इसमें भी क्या हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। अब इसी तरह से इसका जो रूल होगा इंट्रोगेटिव का, वही रूल इसमें भी पैसिव में भी अप्लाई होगा। तो इसके लिए आपको टेस्ट तो पढ़ना बहुत जरूरी है, तो आप टेस्ट पढ़ेंगे तभी इसको कर पाएंगे। तो आइए बढ़ते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसको मिटा दें, आप स्क्रीनशॉट लेकर जाते तो ले। तो ये परफेक्ट वाला हो गया। आप परफेक्ट वाला ऐसे भी निगेटिव का वे से कर सकते हैं। और अब हम लोग थोड़े से जल्दी जल्दी देख लेते हैं एक आध दो सेंटेंस पिछली वाली वीडियो के जो हम लोग कर सकते हैं। ऐसे लिखा हुआ है डज मोहन प्ले अ क्रिकेट मैच। यहां पर जज लगा हुआ है, इसका मतलब है क्या, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब आ गई है, तो क्या मोहन, अब हेल्पिंग वर्ब डू डज कहां लगता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में, तो खेलता है एक क्रिकेट मैच। क्या मोहन एक क्रिकेट मैच खेलता है, तो ये फिर पूछा जा रहा है इंट्रोगेटिव है। तो अच्छा जब डू डज वाला होता है इंट्रोगेटिव, ये डू डज वाला है किसमें चेंज होगा, तो हमको पता है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। क्या है ये है प्रेजेंट इंडेफिनिट। और प्रेजेंट इंडेफिनिट जो होता है चेंज किसमें होता है, हमने पहली वीडियो में बताया इसके बारे में। ये होता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, किसमें प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में, ये आपको याद रखना है। इसीलिए आप ये यहाँ पर लिखा गया है, क्योंकि हमने इस तरह के जो एग्जांपल है वो वहां पर नहीं बताए। अब देखिए ये है एक्टिव, ये कैसा है एक्टिव, इसका हमको बनाना है पैसिव। तो इसका पैसिव बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अब प्रेजेंट इंडेफिनिट है, अब हमको इसको बनाना है किसमें प्रेजेंट कंटीन्यूअस में। तो इसकी हेल्पिंग वर्ब भी चेंज होती है, हेल्पिंग वर्ब मेन चीज है, रीड करती है, तो हेल्पिंग वर्ब इसकी इज एम आर होती है। अब आप यहाँ पर एक वचन है तो इस रख देंगे, नहीं वैसे नहीं रखना है, क्यों? क्योंकि ये है इसका ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ये बनेगा सब्जेक्ट, क्योंकि ये क्रिया वर्ब, वर्ब के जो बाद आता है वो होता है ऑब्जेक्ट, और वर्ब से जो पहले होता है वो होता है सब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब तो हेल्पिंग वर्ब है ही यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो ये पूरा ऑब्जेक्ट एक क्रिकेट मैच सब्जेक्ट बन जाएगा, तो क्या उसको पहले लिखते नहीं, उसको पहले लिख दोगे तो इंट्रोगेटिव नहीं बनेगा। इंट्रोगेटिव के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब होनी चाहिए, तो इसकी भी हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले होगी। तो आ क्रिकेट मैच एक वचन है, आ क्रिकेट मैच एक वचन ना होता तो एक क्यों लिखता है, ये माने एक होता है, तो इसीलिए इज लगता है, तो हो जाएगा इज। ये ध्यान रखना आपको कि इसका जो भी इंट्रोगेटिव है तो इसका भी इंट्रोगेटिव ही बनेगा, लेकिन ध्यान रहे इसके अकॉर्डिंग ही लगने वाली है क्या हेल्पिंग वर्ब। नहीं तो कभी कभी यहाँ पर अगर
10 बुक्स हो जाता तो 10 बुक्स की यहाँ पर आर लिख जाता। ठीक, तो ये आपको ध्यान करना है। 10 बुक्स का क्लियर होगा, रीड हो जाता, कहीं पढ़ने के लिए या लिखने के लिए आ जाता तब हो जाता। तो इज, अब उसके बाद सब्जेक्ट लिखो तो ये हो जाएगा आ क्रिकेट मैच। तो ये हो जाएगा आ क्रिकेट मैच। जैसे 10 के बाद में मोहन सब्जेक्ट लिखा है, वैसे ये वाला आपकी बात ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है, इसका ये सीधे मैंने ये लिख दिया। तो इज आ क्रिकेट मैच। अब उसके बाद में क्या होता है, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब लिखी जाती है, लेकिन वर्ब की कौन सी फॉर्म, थर्ड फॉर्म। तो प्ले माने खेलना, अब इसमें हो जाएगा प्लेड, थर्ड फॉर्म। अब थर्ड फॉर्म के बाद में क्या लगता है, बाई, तो बाई लगा दिया। बाई के बाद में ऑब्जेक्ट लगता है, तो बाई क्या, मोहन। मोहन का ऑब्जेक्ट मोहन ही होता है, क्योंकि आप नाउन को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों की तरह यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर क्वेश्चन मार्क, एक ही फॉर्म में, एक ही रूप में। लेकिन अगर प्रोनाउन है, अगर यहाँ पर होता है ही, तो ही को यूज करते हैं आप किसमें, हिम में। ये याद करना है आपको, ही को यूज करना है हिम में। अगर होता है सी, तो सी का ऑब्जेक्ट हो जाता हर, तो आपको एग्जेक्टिव फॉर्म यूज करना। अगर हो जाता आई, तो आई का हो जाता मी। अगर हो जाता यू, आपको यू को यू ही लिखेंगे, क्योंकि यू का ऑब्जेक्टिव फॉर्म यू ही होता है। तो इस तरह से आप ऑब्जेक्टिव फॉर्म भी याद करेंगे, क्योंकि यहाँ पर प्रोनाउन होता है तो उसका ऑब्जेक्ट और सब्जेक्ट चेंज हो जाता है। अच्छा, अब ये हम मिटा रहे हैं यहाँ पे। आप इसको कर सकते हैं, अगर है डज मोहन प्ले अ क्रिकेट मैच, तो इसका हो जाएगा इज अ क्रिकेट मैच, मैच हो जाएगा प्लेड बाय मोहन। इज सबसे पहले क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर ये 10 पहले है। 10 क्यों पहले है, क्योंकि ये इंट्रोगेटिव है। इंट्रोगेटिव है तो ये भी इंट्रोगेटिव होगा। अब ये डब्ल्यूएस टाइप है तो ये भी डब्ल्यूएस टाइप होगा। इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले तो इसमें हेल्पिंग वर्ब पहले। ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो चेंज होता है प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर होगी। ठीक, बस ये सेंटेंस इसी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा। तो आप इस तरह से इसको कर सकते हैं। ये आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, आप करते रहेंगे तो आराम आराम से हो जाएगा। ठीक, इसको मिटा रहे हैं, फिर थोड़ा सा बढ़ते आगे। अब बढ़ने वाले हैं हम लोग, एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस ही लेते हैं, लेकिन वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस लेंगे हम कौन सा, इंट्रोगेटिव सेंटेंस है इंडेफिनिट का इस बार नहीं लेंगे, कंटीन्यूअस लेंगे। आर दे सिंगिंग अ सॉन्ग, क्या वे एक गीत गा रहे हैं। अब यहां पर ये क्वेश्चन वर्ड वाला है, आर लग गया है इसका मतलब है, और आईएनजी लगा है इसका मतलब है प्रेजेंट है। ठीक है, प्रेजेंट हो गया, समझ रहे हैं। आईएनजी लगा है तो कॉन्टिन्यूअस है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है। अब आपको पता है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस चेंज किसमें होता है, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस रहता ही है किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में। ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही रहता है, लेकिन इसमें प्लस बेइंग लग जाता है। ये ध्यान है, क्या लग जाता है, रहेगा उसी में, लेकिन बस बेइंग लग जाएगा बस, क्योंकि थर्ड फॉर्म लगती है तो आईएनजी कहां चला जाएगा, आईएनजी बी में आईएनजी हो जाएगा। अब मैं आपको बता दूं, जो आप मॉडल वर्ब छोड़ोगे तो उसमें बीई जो है मॉडल एक्सिलरी वर्ब्स, उसमें एक होती है प्राइमरी एक्सिलरी वर्ब में बीई जो होती है, इसकी 3 और 2 5 मिला करके वर्ब होती है। जैसे हम पढ़ाएंगे बी, तो बी की होती है 3, इज, एम और आर, और भविष्य काल की छोड़ के भूतकाल की वाज और वर, ये 5 होती है। ये बी की ही फॉर्म है, तो बी एक क्रिया है, तो इसमें आईएनजी लग जाएगा। ठीक, तो जब मॉडल पढ़ेंगे तो इसमें हाई स्कूल में है, आप इसको बाद में लेते हैं। फिलहाल इसको बता दिया कि बी एक क्रिया है, इसके 5 रूप होते हैं, इज, एम, आर, वाज, वर। ये प्रेजेंट के हैं, ये वाले पास्ट के हैं, इसीलिए नहीं आप समझोगे ये बीई कहां से आ गया, इसका मतलब क्या होता है, तो बीई का मतलब होता है बी, बी की माने होना। तो ये 5 तरह से हो सकता है। ठीक, प्रेजेंट में और 3 होंगे और पास्ट में 2 होंगे। मार्कर गिर गया था। अब लिखेंगे हम इसको किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट, सॉरी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में, लेकिन बेइंग लगा देंगे। ठीक, अब इसके लिए क्या होगा, आर पहले इसमें है तो इसका भी आर होगा, तो बेइंग सबसे पहले होगा नहीं, क्योंकि इसका भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस से सिर्फ बेइंग एक्स्ट्रा लगेगा, तो एक्स्ट्रा लगाने के लिए इसका मुख्य जो टेंस होगा वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस ही होगा, तो आर ही रहेगा। लेकिन कब, जब ये सिंगुलर है तब नहीं, क्योंकि ये सिंगुलर है तब इज हो जाएगा। क्यों, क्योंकि भैया ये है वर्ब और ये है ऑब्जेक्ट, क्योंकि वर्ब के बाद जो आता है वो ऑब्जेक्ट होता है, सैकड़ों बार बता चुके हैं, और ये है सब्जेक्ट और ये है हेल्पिंग वर्ब। तो इसके लिए क्या होगा, सबसे पहले होगा
ऑब्जेक्ट हो जाएगा सब्जेक्ट। लेकिन सब्जेक्ट क्यों होगा, सब्जेक्ट पहले लिख देंगे तो अफर्मेटिव बन जाएगा। अफर्मेटिव न बनाए इसके लिए आर है तो आर ही लिखेंगे। अब आर ही क्यों लिख दिया, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस है, ये भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस में जा रहा है, तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब सेम होगी, तो आर लिख देंगे। सही है? नहीं सही है, क्योंकि ए सॉन्ग है, ए सॉन्ग सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए इज लिखा जाएगा। ये गलती नहीं करना है, ओके, नहीं तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। तो ये लिखेंगे इज। ठीक, अब सब्जेक्ट लिखा हुआ है तो आ सॉन्ग सब्जेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट बन जाता है सब्जेक्ट। तो इज आ सॉन्ग, और फिर उसके बाद में अब इज आ सॉन्ग सब्जेक्ट के बाद में बीइंग लगता है। इज आ सॉन्ग बीइंग, ये ध्यान रखना है। सब्जेक्ट के बाद बीइंग कब लगेगा, आप इसको लिख सकते हो सब्जेक्ट के बाद लगाना है। तो इज आ सॉन्ग बीइंग वर्ब लगेगी, तो संग, क्योंकि सिंगिंग की हो जाएगी थर्ड फॉर्म संग, और बाई लगाते हैं, क्रिया के बाद बाई लगाते हैं, बाई के बाद ऑब्जेक्ट, तो दे है, दे का ऑब्जेक्ट इससे पहले भी बताया है, ये हो जाएगा देम, और ये हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। तो इज अ सॉन्ग बीइंग सung बाय देम, इसका हो जाएगा, इसका आर दे सिंगिंग ए सॉन्ग, क्या वे एक गीत गा रहे हैं, उसका हो जाएगा क्या एक गीत उनके द्वारा गाया जा रहा है। ये कंप्लीट हुआ आपका। तो हम लोग इसी तरीके से और भी क्वेश्चन कर सकते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखने वाले हैं जितने भी पास्ट टेंस है उनको सब एक ही वीडियो में कवर कर देंगे। आसान भी रहेगा, ये नहीं कि बहुत तेज वीडियो होगी, आराम से समझते हुए हम लोग पास्ट करेंगे, फिर उसके बाद फ्यूचर करेंगे, फिर इंपरेटिव वाला होगा वो कर लेंगे। बस 3 वीडियोस की और बची हुई है। तो आज के लिए इतना ही, तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस।